मोदी कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे, यही विकसित भारत है। युवा बेरोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कोई ना कोई नीट का फालतू की बातें मत करो, फालतू के बातें करना बंद करो। लेकिन मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचाया और आपको शर्म नहीं आई। अब भारत में मनमानी की राजनीति नहीं चलने वाली, क्योंकि अब देश का युवा सड़क पर उतर चुका है और अब वो उन सभी सत्ताधारियों को एक एक करके कुर्सी से उतारने की तैयारी कर चुका है। ये कैसा देश है जहां लोगों को अपना ही हक मांगने के लिए लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। लोगों के पैसे से सरकार और उसके नेता ऐश की जिंदगी जी रहे हैं और उनके बच्चे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। देश का युवा बेरोजगार है और ये अभी जांच कर रहे हैं कि पेपर लीक कैसे हुआ। बेरोजगारी पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने सत्ता पक्ष की वो क्लास लगाई कि सभी की बोलती बंद कर दी। फालतू की बातें मत करो, फालतू के बातें करना बंद करो। लेकिन मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचाया और आपको शर्म नहीं आई। मैं इस सदन का सम्मानित सदस्य हूं, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं। बड़े दुख और पीड़ा के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि इन बेईमानों का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के बैंकों में डकैती डालने का काम किया, उनको आज विदेशों में बैठा के मौज करा रहे हैं ये लोग, और मेरा पासपोर्ट जब्त है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं? क्या मैं इस सर्वोच्च सदन का सदस्य नहीं? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा पासपोर्ट जब्त है। देश के अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर इस देश की बैंकों को लूटने वाले चंद पूंजीपतियों को बिठाने का, मौज उड़वाने का अपराध अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, आप लोगों ने किया है। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रभक्त थे, हैं और रहेंगे। आपसे किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इतिहास हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में गद्दारी का इतिहास रहा है। जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन और तेज हो चुका है और अब यह आंदोलन अपनी मांग मनवाकर ही मानेंगे, क्योंकि अब युवा अकेले नहीं है, पूरा भारत उनके साथ है। भारत में वैसे भी बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अब इस चिंगारी को शोला बनते देर नहीं लगेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है? गौर से देखिए। आज कुरुक्षेत्र में गीता की धरती पर 10,000 युवाओं ने एक साथ अपना सामूहिक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। अब कह सकते हैं कि अकेले क्रोक्रोच जनता पार्टी ही यहां इस मैदान में नहीं है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं और अब वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेकर ही रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, निकित स्टूडेंट्स को न्याय दो, शोर जुल्म की टक्कर में सीबीएस के स्टूडेंट्स को न्याय दो, सीबीएस के स्टूडेंट। अभिजीत दीपके जो कि जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर अपनी नई रणनीति बना रहे हैं और इनका एकमात्र मकसद सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। सुनिए क्या है उन्होंने कहा। कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, दैट वाज हिस्टोरिक। अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा
और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं, देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की गरीब जनता को अब एक के बाद एक नए झटके लग रहे हैं। आखिर क्या कर रही है भारत की सरकार? एक बड़ी खबर जो अभी अभी सामने आई है, गैस सिलेंडर को लेकर भारत की सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब साल में सिर्फ 4 सिलेंडर ही मिलेंगे। जहां एक तरफ मोदी जी अपने समारोहों और विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं और मौज कर रहे हैं, वहीं भारत के गरीब महंगाई की मार से बेहाल हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं और पेपर लीक की मार ने छात्रों के साथ साथ उनके मां बाप की भी कमर तोड़ दी है। सपने तो टूटे ही हैं, साथ ही घर के हालात भी खराब हो गए हैं। जहां अभी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, तो अब सिलेंडर पर नया नियम आ गया है जिसके तहत अब साल में सिर्फ 4 सिलेंडर ही मिलने वाले हैं। महंगाई के इस समय में यह फैसला उन गरीब परिवारों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है जो इस योजना पर निर्भर हैं। आखिर एक परिवार को जितनी जरूरत है उतने तो उसे चाहिए ही, फिर उनके लिए ऐसा अजीब कानून क्यों? कहीं ना कहीं सरकार का यह फैसला उन गरीब परिवारों की गरीबी पर एक और प्रहार है। दोस्तों, एक के बाद एक जो सत्ता की नाकामयाबियों का हर्जाना आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाने वाला, जिसका जीता जागता हाल आज आप देख ही रहे हो। हर तरफ आंदोलन और असंतोष, गरीबी और बेरोजगारी। अब सब्र का बांध टूट चुका है और बाढ़ आ चुकी है। अब इस बाढ़ में सरकार बहेगी या रहेगी, यह आने वाला समय बताएगा। मगर अब सवाल आपसे है कि क्या आप भी इसी बाढ़ का हिस्सा हो या फिर उन लोगों में से हो जो सिलेंडर चाहे 200, 1000 का हो या 5000 का, मगर वोट तो मोदी को ही देंगे। चाहे सिलेंडर हो जाए 5000 का, चाहे तेल हो जाए 500 रुपए लीटर, आएगा तो मोदी ही। मेरा देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। कितना का पेट्रोल होना चाहिए? 500 का, जो मर्जी हो जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर लेकिन देश मेरा सुरक्षित कितने का सिलेंडर आता है? भाई साहब 800 का आता है। 800 का? मेरी बात सुनिए एक मिनट। कितने का आता है? 1100। कम हो गया, मेरी बात सुनिए आप। कम हो गया। अगर मोदी जी नहीं होते ना, आप तो कुछ क्या कहते हो? इस बार आपका फैसला क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर और नए अपडेट के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।